पहली गेंद डाल रहा है गोली टप्पू को। टप्पू ने बल्ला उछाल दिया और ये क्या, बॉल हवा में जा रही है और ये हम देख रहे हैं कि टप्पू ने सिक्सर लगा दिया। क्या बात है, व्हाट अ शॉट। पहली बॉल पर टप्पू ने सिक्स और गोली ने ये डाली बॉल और टप्पू ने पूरा स्विंग मार के बॉल को फेंका है। दया भाभी ने इस वक्त बॉल को रोक लिया है। गोली कम ऑन। की चौथी गेंद डालेंगे गोली अब्दुल को। अब्दुल ने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया और हमें लग गया चौका। यस, क्या बात है, व्हाट अ शॉट। और इसी के साथ मेहता के महारथी को 4 ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे हैं अब्दुल को और ये अब्दुल क्लीन बॉल। अब्दुल को पता ही नहीं चला कि, और ये पहली गेंद डाल दी है जेठालाल ने टप्पू को और ये टप्पू ने शॉट मार दिया है बाउंड्री की तरफ और ये क्या, फिर से अय्यर ने मिस फील्डिंग कर दी और ये 4। जेठालाल अगली गेंद डाल रहे हैं टप्पू को और टप्पू ने ये हवा में बॉल को उछाल दिया है। टप्पू का कैच आउट होना निश्चित है और ये हम क्या देख रहे हैं, ओह गॉड, अय्यर भाई ने कैच। के साथ जेठालाल अपनी तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है और ये सोडी पूरे फुल फॉर्म में है और ये उन्होंने बॉल मारी हवा में। ये बॉल गई ऊपर हवा में, लगता है ये कैच हो सकता है, पर ये क्या देख रहे हैं, अभी अगली गेंद डालने के लिए जेठालाल तैयार, काफी टेंशन में है और ये सोडी ने बैट घुमा दिया है। अय्यर वापस मिस फील्डिंग और ये जेठालाल अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सोडी ने बैट घुमा दिया है, उन्होंने सेफली 1 रन ले लिया है। थोड़ी मिस फील्डिंग, माधवी भाभी ने थ्रो कर दिया है और ये सोडी पहुंच गया। बिल्कुल, इसे कहते हैं बाल बाल बचे। अगर सोडी इस वक्त रन आउट हो जाते तो ये। अब जेठालाल अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे हैं टप्पू को और टप्पू फिर से शॉट मारने गया और ये देख रहे हैं कि क्लीन बॉल। टप्पू इज आउट। मेहता के महारथी का सबसे अहम विकेट मिल गया जेठा के जाबाज टीम को। जी हाँ, हमारी ओपनिंग बैट्समैन आउट हो चुके हैं। बहुत ही भारी विकेट है ये मेहता की टीम के लिए। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और अगले बल्लेबाज हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। बॉल डालेगा गोगी आत्माराम तुकाराम भिड़े को। ओके बेटा, याद है ना जो कहा है मैंने तुझे? हाँ अंकल, आपने जो बोला मुझे सब कुछ याद है। ये वही भिड़े सर है जो मुझे बहुत होमवर्क देते हैं, जो मुझे बहुत पनिश करते हैं। मी कुठे असं सांगितलं तुला? मैं कहंदा असती तुझे कधी कुठे? ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार है और ये भिड़े ने टच करके चीकी सिंगल ले लिया है। अय्यर भाई बॉलिंग के लिए तैयार है और ये उन्होंने अपनी पहली बॉल डाली भिड़े को। भिड़े ने फाइन लेग की तरफ बॉल को घुमा दिया है। कोमल भाभी से मिस फील्डिंग हो गई है, 1 रन ले लिया है भिड़े और सोडी ने। दूसरा रन लेना चाह रहा है सोडी, लेकिन भिड़े मना कर रहा है। सोडी फिर से मार रहा है, रन आउट होने की पूरी शक्यता है, लेकिन ये क्या, गोगी कोमल भाभी का थ्रो पकड़ नहीं पाया और सोडी को जीवनदान मिल गया। अय्यर भाई अगली गेंद सोडी को और सोडी ने फिर एक बार बैट घुमा दिया है। बॉल हवा में उछल रही है और ये क्या, हमने देखा कि सिक्सर लग चुका है। क्या बात है। और अब अय्यर भाई की अगली गेंद सोडी को। सोडी ने फिर एक बार जबरदस्त शॉट मार दिया है, बॉल हवा में और ये क्या, चंपक चाचा ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया। और मेहता के महारथी का इस वक्त स्कोर है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और अब बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मेहता साहब आ रहे हैं। अय्यर भाई अपनी अगली गेंद मेहता साहब को डाल रहे हैं। ये मेहता साहब ने लॉफ्टेड शॉट मार दिया है, बॉल हवा में उछल रहा है। ये बहुत ही आसान कैच हो सकता है। पहली गेंद पर मेहता साहब आउट हो सकते हैं। और ये क्या, दोनों ने टकराकर आपस में बॉल को छोड़ दिया। ये कैच छूट गया और मेहता साहब को जीवनदान मिल गया।
और ये अय्यर भाई ने अपनी अगली गेंद भिड़े को डाल दी है और ये क्या, भिड़े आउट होते होते बाल बाल बचे हैं। और ये चंपक चाचा की पहली गेंद मेहता साहब को, और ये मेहता साहब पूरी तरह से बीट हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बॉल कहां से आया और कहां चला गया। और चंपक चाचा की ये दूसरी बॉल, और आप देख सकते हैं कि मेहता साहब एक बार फिर से पूरी तरीके से बीट हो चुके हैं। ये नहीं खेल सकेंगे बापू जी को। और ये अगली गेंद चंपक चाचा की मेहता साहब को, मेहता साहब ने बैकफुट पर आकर एक अच्छा पंच घुमा दिया है। बॉल गोली के दोनों पैर के बीच से निकल गई है और ये मेहता के महारथियों को 4 रन मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि भिड़े भाई की वजह से गोली ठीक से बॉल देख नहीं पाया है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा गोली किसकी टीम की ओर से खेल रहा है। चंपक चाचा की अगली गेंद मेहता साहब को, मेहता साहब ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव घुमा दिया है और हम देख रहे हैं कि बॉल बाउंड्री के पार और फिर एक चौका गोली की मिस फील्डिंग की वजह से यार। और ये चंपक चाचा ने अगली गेंद डाल दी है मेहता साहब को, मेहता साहब ने जबरदस्त लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में है। लगता है जेठालाल आसानी से इस कैच को पकड़ लेंगे। बहुत ही हलवा कैच है जेठालाल के लिए। और ये क्या, जेठालाल ने कैच मिस कर दिया। अरे जेठालाल ये क्या कर रहे हो, ऐसी गलतियां नहीं चलेगी। चंपक चाचा अगली गेंद मेहता साहब को डाल रहे हैं और ये मेहता साहब फिर एक बार बिट हो गए। उन्हें समझ नहीं आया बॉल कहां से आई और कहां चली गई। बेटा कैच आउट होने के लिए ना बॉल का टच होना जरूरी है। और भिड़े को भिड़े ने शॉट मार दिया है और ये क्या, हाथी भाई के सीने से टकराकर बॉल हवा में और ये सोनू ने कैच पकड़ लिया। भिड़े आउट। क्या बात है, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये देखिए सोनू ने अपने ही डैडी को आउट कर दिया है। बोलिए सेठ जी। कैसा है, मजे में? बस फील्डिंग चालू है। हाँ तो अभी बॉलिंग करने के लिए बुलाया है आपको, आपको मंगाया है वहाँ से। करेंगे बॉलिंग आप? करूंगा ना सेठ जी। बढ़िया करना भाई, मेहरबानी एकदम। करके 4-6 मत देना प्लीज। फिक्र मत कीजिए सेठ जी, सब विकेट ले लूंगा। बस बराबर है। और ये बाघा ने अपनी पहली गेंद डाली मेहता साहब को और ये बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। और ये बाघा ने अपनी तीसरी गेंद डाल दी बबीता जी को। बबीता जी ने शॉट मारा और ये रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है। मेहता साहब कोशिश कर रहे हैं क्रीज पर पहुंचने की और ये दया भाभी ने बॉल थ्रो कर दिया और ये मेहता साहब रन आउट। और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 6 विकेट के नुकसान पर 74 रन। कैप्टन और बाघा की अगली बॉल अंजलि भाभी के लिए, और अब देख सकते हैं अंजलि भाभी ने बॉल सीधे हाथी भाई की तरफ घुमा दी है और हाथी भाई बॉल को नहीं रोक पाए और इसी के साथ अंजलि भाभी ने ले लिए हैं पूरे 2 रन। और ये बाघा की 5वीं गेंद अंजलि भाभी को, अंजलि भाभी ने बैट घुमा दिया है और ये लग गया फिर से एक चौका। क्या बात है, क्या सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर हाथी अपने हाथों में गेंद को लड्डू की तरह मल रहे हैं। और इस वक्त हाथी भाई की गेंद को बबीता जी ने मार दिया है और दया भाभी ने अच्छी फील्डिंग कर बॉल को थ्रो किया है, पर इसी बीच बबीता जी ने 1 रन चुरा लिया है। और ये अंजलि भाभी ने फिर एक बार जबरदस्त शॉट मारा है, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। समझ में नहीं आ रहा है चेहरी जी, गोली क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल। और ये हाथी भाई ने अपनी अगली गेंद डाली अंजलि भाभी को और ये क्या, अंजलि भाभी कैच आउट। बॉल जाकर सीधा बाघा के हाथ में चिपक गई। और मेहता के महारथी की तरफ से उनके अगले बल्लेबाज आ रहे हैं पिंकू, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। यस कैप्टन, ये भी विकेट। कम ऑन हाथी भाई फिर एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पिंकू ने पहले ही बॉल पर चौका मार दिया है, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। गोली की मिस फील्डिंग ने एक और चौका मेहता के महारथी को भेंट कर दिया है और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 89 रन 7 विकेट के। कम ऑन पापा।
और ये कोमल भाभी ने अपनी पहली गेंद डाली बबीता जी को और ये बबीता जी ने बल्ले को घुमा दिया है दया भाभी की ओर। बड़ी आसानी से 1 रन मिल गया मेहता के महारथी। कम ऑन मम्मी कम ऑन। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली पिंकू को। पिंकू ने बॉल को हवा में उछाल दिया है और ये गोली ने कैच पकड़ लिया। पिंकू कैच आउट। कैप्टन कैच पकड़ लिया। अरे क्या कैच पकड़ लिया? नीचे देख, तेरे पैर कैसे हैं? नहीं नहीं पोपटलाल जी, ध्यान से देखिए, नॉट आउट है। माफ कीजिए दर्शकों, कहानी में एक ट्विस्ट है। अभी पता चल जाएगा कि पिंकू कप्तान जेठालाल की रणनीति का शिकार होते हैं या फिर एक और सिक्सर मार लेते हैं। कोमल भाभी की अगली गेंद पिंकू को और ये क्या बॉल बैट को लगने की बजाय सीधा विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर गोगी ने ये पिंकू को स्टंप आउट कर दिया। बल्लेबाज पिंकू के आउट होते ही जेठा के जाबाज में एक बार फिर से उत्साह लौट आया है। कोमल भाभी की अगली गेंद और ये फिर से एक बार बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया। सॉरी दर्शकों, इस बार फॉर अ चेंज बॉल को हवा में उछाल दिया। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर और ये लग गया सिक्सर। ओवर। और ये दया भाभी का पहला गरबा, मेरा मतलब है पहली गेंद बबीता जी को। ये बबीता जी ने बॉल को हवा में उछाल दिया और ये बॉल हवा को चीरता हुआ सीधा बाउंड्री के बाहर, ये लग गया सिक्सर। बबीता जी के इस सिक्सर से मेहता के महारथी खुशी से झूमने लगे हैं। और ये दया भाभी की दूसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी बॉल को छू ही नहीं पाई, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। गरबा क्वीन गुगली बॉलर दया भाभी की तीसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी फिर से बीट हो गई है, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में। और जरा संभल के। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को और बबीता जी फिर एक बार बीट हो गई। ऐसी बॉलिंग चाहिए। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को और ये बबीता जी क्लीन बॉल। आखिरी बल्लेबाज नटू काका मैदान में उतर रहे हैं, देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं। और अब दया भाभी की आखिरी गेंद और मेहता के महारथी की आखिरी विकेट बची है। और ये दया भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अपने अलग अंदाज में नटू काका को और ये ऑफ स्टंप उड़ा दिया। नटू काका क्लीन बॉल, मेहता के महारथी ऑल आउट हो चुके हैं। और मेहता के महारथी ने 10 ओवर में 110 रन बना लिए हैं। ये भिड़े ने अपनी पहली ओवर की पहली गेंद डाली गोगी को। ये क्या, पहली बॉल पर गोगी क्लीन बॉल। और ये भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली माधवी भाभी को और बिल्कुल जैसे झाड़ू घुमाते वैसे माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है।
पिंकू बॉल को रोक नहीं पाया, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। भिड़े का तीसरा बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को स्क्वायर लेग की तरफ घुमा दिया है, और इससे पहले कि सोडी भाई बॉल वापस लेके माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। कम ऑन। बॉलिंग करा ना। भिड़े ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और ये गोली ने आगे आकर बॉल को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गए अंदाजा, और बॉल सीधा विकेट कीपर अब्दुल के हाथ में। एक जबरदस्त कैच की अपील। जेठा के जाबाज टेंशन में है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है, और गोली भिड़े की अगली बॉल गोली के लिए, और ये गोली ने बॉल को सीधे बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, और सीधा 4 रन। और ये भिड़े अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहा है गोली को। गोली ने बॉल को टच कर दिया, 1 रन लेने के लिए दौड़े, तब वो बॉल फेंके, उसके पहले माधवी भाभी और गोली ने 1 रन ले लिया है। पिंकू की शॉर्ट पिच बॉल को ये गोली ने हवा में उछाल दिया है, और बॉल भिड़े सर के ऊपर से जाकर सीधा सिक्सर। गोली ने बैक फुट पर आकर बॉल को घुमा दिया नट्टू काका की ओर, और ये नट्टू काका गोली का कैच लेने में नाकामयाब। नट्टू काका के हाथ से कैच छूटने पर मेहता साहब काफी परेशान है। संभाल के गोली। नट्टू काका की अगली बॉल माधवी भाभी को, और माधवी भाभी ने बॉल को घुमा दिया है। सोडी भाई बॉल को रोकने के लिए जमीन पर गिर गए हैं, और इस बात का फायदा उठाते हुए माधवी भाभी ने 1 चीकी रन ले लिया है। पिंकू ने अपनी अगली गेंद डाली गोली को, और ये गोली के शानदार तरीके से कवर की तरफ शॉट को घुमा दिया है। अब ये क्या, टप्पू ने बड़े ही शानदार तरीके से गोली का कैच पकड़ लिया है, और ये गोली आउट। और मेहता के महारथियों में इस वक्त खुशी की लहर छा चुकी है। बहुत ही बेहतरीन। यस पिंकू। पिंकू की ये 5वीं गेंद कोमल भाभी को, कोमल भाभी ने बल्ला उठा दिया है, और ये गेंद बाउंड्री के बाहर। भिड़े बाउंड्री को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। ये पहली गेंद माधवी भाभी ने बॉल को नट्टू काका की ओर घुमा दिया है, और नट्टू काका बॉल रोकने में नाकाम, और इधर माधवी भाभी ने बड़ी आसानी से 1 रन ले लिया है। नट्टू काका आराम से। अंजलि भाभी ने कलाई घुमाकर बॉल डाला, और कोमल भाभी रोशन भाभी की तरफ शॉट मारकर 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है, और 1 रन पूरा कर लिया है। और दूसरे रन के लिए कोमल भाभी और माधवी भाभी ने दौड़ लगा दी है। थ्रो सीधा नॉन स्ट्राइकर रन पर, विकेट। लगता है माधवी भाभी रन आउट हो गई है। एक जबरदस्त अपील मेहता के महारथियों के द्वारा। देखते हैं अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। नॉट आउट। और अंजलि भाभी ने एक बार फिर से कलाई घुमाकर बॉल डाली है, और माधवी भाभी ने ये बॉल को मारा है ऊपर, और बाउंड्री होने की पूरी संभावना है। बॉल ऊपर हवा में, लेकिन बाउंड्री लाइन पर भिड़े कैच पकड़ने के लिए तैयार, और ये माधवी भाभी का कैच मैंने पकड़ लिया है। माधवी भाभी आउट। और ये अंजलि भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली अय्यर भाई को। अय्यर भाई ने शॉट मार दिया है। फील्डर मेहता और भिड़े बॉल को रोकने में नाकाम रहे, और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। अय्यर की बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग हुई है। पहले ही बॉल में चौका, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि वो पिच पर डांस कर रहे हैं। और उनके साथ ही जेठा के जाबाज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से खुशी से झूम रहे हैं। सॉरी अंजलि, सॉरी। देखा बाबूजी, देखा। अरे क्या देखा? वो तो बोल रहा था वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। नहीं मतलब मैंने बोला ना कि उन्होंने अट्टे गट्टे ज्यादा रन बना लिए तो अपने लिए अच्छा ही है ना, आपको टेंशन कम ऐसा। और ये अंजलि भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अय्यर भाई को। अय्यर भाई ने बढ़िया शॉट मारा है। भिड़े बाउंड्री को रोकने में इस बार कामयाब हो गए, लेकिन अय्यर भाई को 1 रन मिल ही गया। आराम से, बस एक आ गया। दिख रहा है आ गया आप अय्यर भाई, है ना। तारक, और इसी के कैसा लगा मेरा वुमेन पावर? कमाल का अंजलि। हाँ ले ली ना विकेट मैंने। बिल्कुल जैसे यहाँ पे अच्छी बॉलें डाली है, वैसे मुझे भी कभी अच्छा खाना खिला दिया करो। हाँ, फील्डिंग कर रहे हैं या तलवारबाजी?
ये नटू काका ने अपनी पहली गेंद डाली अय्यर भाई को और अय्यर भाई ने शॉट मारकर बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भिड़े को बॉल रोकने का कोई मौका नहीं मिला। देखा बाबूजी, मस्त है एकदम स्ट्रेट ड्राइव। अच्छा आपके लिए अच्छा ही है ना, टहलते टहलते। ऑफ स्पिन, आपकी ऑफ स्पिन। ओके ओके, कमान नटू काका। नटू काका अपनी अगली तलवारबाजी के लिए तैयार, मतलब है अपनी अगली गेंद के लिए तैयार। कमान नटू काका, कमान। और नट्टू काका की अगली गेंद का सामना करेंगी कोमल भाभी। कोमल भाभी ने स्लिप में बॉल को बाउंड्री की तरफ घुमा दिया है और बाकी ने रन आउट करने के बॉल को बॉलर एंड पर थ्रो किया है, लेकिन ये क्या, बॉल स्टंप पे लगने की जगह सीधे बाउंड्री के बाहर और ये 4 रन। और इस तरह जेठा के जाबाज को ओवरथ्रो की वजह से 4 एक्स्ट्रा रन मिले। और ये नट्टू काका ने अपनी अगली गेंद डाली कोमल भाभी को। कोमल भाभी ने रोशन भाभी की ओर शॉट मार दिया है, बॉल हवा में उछल रहा है। ये क्या, एंड मौके पर सोनी भाई ने आकर कैच पकड़ लिया और ये कोमल भाभी आउट। जेठा के जाबाज की लुढ़कती हुई पारी संभालने के लिए कप्तान जेठालाल खुद मैदान में आ पहुंचे हैं। कमान जेठालाल, आपको मैच जीतना है, कमान। सेठ जी, वन रिक्वेस्ट, मैं पहले ही बॉल में अगर आपको क्लीन बोल्ड कर दूं तो उसका गुस्सा दुकान में मुझ पर मत निकालिएगा। म्यूजिक। नट्टू काका, मैं भी आपके पहली बॉल पे अगर सिक्सर मारूं ना तो उसका गुस्सा आप दुकान में काम पे मत निकालना, ठीक है? ओके बॉस। अरे नट्टू काका, आज वो आपके बॉस नहीं है, आज वो सामने वाली टीम के कैप्टन है। और ये नट्टू काका ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को और ये जेठालाल ने बॉल को आसमान में उछाल दिया है और ये सीधा सिक्सर। जेठा की जाबाज का स्कोर 46 रन पर पहुंच चुका है। और ये नट्टू काका तलवारबाजी करते हुए अपनी आखिरी गेंद डाल रहे हैं जेठालाल को। जेठालाल ने बॉल को हल्के से घुमा दिया है। पिंकू की हल्की सी मिस फील्डिंग का फायदा उठाते हुए अय्यर भाई रन के लिए दौड़ पर है, लेकिन वहां जेठालाल उन्हें मना कर रहा है। बच गए अय्यर भाई। इनको अच्छा फील्डर है भाई। पहली गेंद का सामना करने के लिए अय्यर भाई तैयार है। अब्दुल भाई ने अपनी पहली गेंद डाली, अय्यर भाई ने बॉल को घुमा दिया है टप्पू की ओर और ये 1 रन लेने में कामयाब अय्यर भाई और जेठालाल। टप्पू ने बॉल फेंका, ये ओवरथ्रो हो चुका है। जेठालाल अय्यर भाई को बुला रहे हैं दूसरे रन के लिए। अय्यर भाई लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है, मना कर रहे हैं, फिर भी वो दौड़े और ये दूसरा रन लेने में बड़ी मुश्किल से कामयाब हुए जेठालाल और अय्यर भाई। और ये अब्दुल भाई ने अपनी दूसरी बॉल डाली, अय्यर भाई ने जबरदस्त शॉट मार दिया और ये बॉल बिल्कुल जेठालाल के बगल से गोली की तरह गुजर गया और ये एक और चौका लग गया है। ये अब्दुल भाई ने अपनी अगली गेंद डाली अय्यर भाई को। अय्यर भाई ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव मार दिया है। रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, वहां पर भिड़े ने स्टंप को उड़ा दिया है। एक जबरदस्त रन आउट की अपील। नॉट आउट। लेकिन जेठालाल की अगली गेंद और अय्यर ने सीधे स्ट्रेट ड्राइव मार दिया है और ये सीधे 4 रन। और ये अब्दुल की अगली फुल टॉस गेंद को अय्यर भाई ने आसमान में उछाल दिया है और वहां बबीता जी ने बड़ा ही आसान सा कैच ले लिया। अय्यर भाई कैच आउट। और ये अब्दुल भाई ने अपनी अगली गेंद डाली दया भाभी को। दया भाभी बॉल मिस कर गई और यहाँ जबरदस्त कैच की अपील कर रहे हैं मेहता के महारथी। और ये सोडी भाई ने अपनी पहली बॉल डाली दया भाभी को और ये दया भाभी ने बॉल को घुमा दिया है और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। और सोडी की अब अगली बॉल
और एक बार फिर से दया भाभी ने चौका मार दिया है। ये बाउंड्री, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है इस वक्त दया भाभी। और ये सोडी भाई ने अपनी अगली गेंद डाली, दया भाभी ने हल्का सा खेला बॉल को, बॉल टप्पू के पास, टप्पू से हल्की सी मिस फील्डिंग, दया भाभी और जेठालाल ने 1 रन ले लिया। और ये सोडी भाई ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को, और व्हाट अ वंडरफुल शॉट। भिड़े बॉल को रोकने में बिल्कुल नाकाम और बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। और ये सोडी भाई ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को, जेठालाल ने बड़ी ही कुशलता से लेट कट घुमाया और ये बड़ी आसानी से 1 रन ले रहे हैं पिंकू बॉल के पीछे। और इससे पहले कि पिंकू बॉल को थ्रो करे उन्होंने दूसरा रन भी ले लिया। इसी के साथ सोडी की इस ओवर की आखिरी गेंद, और इसी के साथ जेठा ने बॉल को स्लिप में घुमाकर रन लेने के दौड़ पड़े हैं। लेकिन पिंकू और टप्पू के पास बॉल को देखकर दया भाभी जेठालाल को मना कर रही है, रन मत लीजिए। अरे ये क्या, दया भाभी आउट। आंटी भागो 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 आंटी भाई, एक और दूसरा। और एक बार फिर से बावरी की अगली बॉल, उसके यूनिक स्टाइल में हाथी भाई को, और ये क्या, हाथी भाई ने खड़े खड़े मार दिया है सिक्सर। और ये बावरी की अगली गेंद हाथी भाई को, और हाथी भाई ने फिर एक 6 घुमा दिया है। क्या बात है, जबरदस्त पारी का प्रदर्शन करते हुए हमारे डॉक्टर हंसराज हाथी 6 पर 6 लगा रहे ताकि उनको दौड़ना ना पड़े। हम देख सकते हैं इस वक्त ग्राउंड में ऑडियंस खुशी से पागल हुई जा रही है। जेठा के जाबाज में जबरदस्त उत्साह आ चुका है। और ये बावरी ने अपनी अगली गेंद डाली डॉक्टर हाथी को, और फिर एक बार हाथी भाई ने बॉल को हवा में उछाल दिया, और ये तीसरा 6। व्हाट अ शॉट! 3 बॉल में लगातार 3 छक्के, और इसी के साथ बावरी अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है। और एक बार फिर से हाथी भाई ने मारा शॉट, लगता है ये हाथी भाई का चौथा सिक्सर होने जा रहा है। Unbelievable, brilliant, what a catch! It's a historic moment in GPL. टप्पू ने, और ये बावरी ने अपनी आखिरी गेंद डाली बाघा को, बाघा ने 3rd मैन की तरफ खेल लिया है, 1 रन लेना चाहते हैं लेकिन जेठालाल मना कर रहे हैं। लगता है ये आखिरी गेंद थी, जेठालाल अगली ओवर में स्ट्राइक पर आना चाहते हैं, इसलिए शायद बाघा को मना कर रहे हैं। गुड डिसीजन बाय कप्तान जेठालाल। और ये मेहता साहब ने अपनी पहली गेंद डाली जेठालाल को, जेठालाल ने शानदार कवर ड्राइव मार दिया है, दोनों दौड़ पड़े हैं 1 रन लेने के लिए। अरे ये क्या, पिच के बीचों बीच बाघा का बैट छूट गया, बाघा बैट लेने के लिए वापस दौड़ रहा है लेकिन जेठालाल उसे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वापस जाओ वापस जाओ। मैं अंदर हूँ। गेंद के डलने के पहले ही बाघा ने क्रीज छोड़ दी थी और मेहता साहब ने इसी मौके का फायदा उठाकर बाघा को रन आउट कर दिया और इसके साथ जेठा के जाबाज बाघा के विकेट खो चुके हैं। अरे बापूजी, दादाजी आइए बापूजी, आपकी बैटिंग आ गई। नहीं करनी है मुझे बैटिंग, मुझे अब नहीं खेलना। बापूजी ऐसा क्या कर रहे हैं, आइए ना, सब राह देख रहे हैं आपकी। एक बार बोला ना तुझे, मुझे नहीं करनी है बैटिंग, बाकी सबको पहले भेज दिया और मुझे आखिर में भेजता है। नहीं खेलना मुझे। बापूजी सीनियर लोग तो आखिर में ही आते हैं ना। चल चल अबे, सीनियर सीनियर बोल के बाप को बेवकूफ मत बना। भूल गया तू जब छोटा था तो तुझे सबसे पहले बैटिंग दिलवाता था और तू मुझे आखिर में भेज रहा है। नहीं नहीं, खेलना ही नहीं मुझे खेलना ही नहीं। बापूजी आप नहीं खेलेंगे तो हम हार जाएंगे। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप कुछ भी करके बॉल को स्टंप में जाने से रोक लेना और जैसे बॉल है ना, थोड़ा सा बैट उसको ऐसे टच करके दौड़ जाना, एक रन ले लेना, बैटिंग मुझे दे देना। एक तो सबसे आखिर में मुझे भेजता है और आते ही बैटिंग तुझे दे दूं।
तो लेना भाई, तू ही खेल। नहीं बाबूजी आप खेलिए आप। नहीं तू ही खेल, मुझे नहीं खेलना। नहीं बाबूजी प्लीज प्लीज। अरे मुझे नहीं खेलना बाबूजी आप खेलिए। सॉरी आप खेलिए बाबूजी आप खेलिए। सॉरी आप खेलिए प्लीज प्लीज। सॉरी। ये मेहता साहब ने अपनी अगली गेंद डाली चंपक चाचा को, लेकिन ये क्या, वाइड बॉल। और मेहता साहब की अगली बॉल चंपक चाचा के लिए, और ये चंपक चाचा कुछ भी नहीं कर पाए। और अब मेहता साहब अपनी बॉल डालने के तैयार है, और ये क्या, वो गिर गए और बॉल गले को नहीं लग पाई है। जीत जाएंगे हम लोग। खतरे पे खतरा, खतरे पे खतरा। और टप्पू अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है, और सामने है जेठा जी स्ट्राइक पर। जेठालाल ने जबरदस्त शॉट घुमाया, बॉल हवा में, और ये सिक्सर, कोई गुंजाइश नहीं फील्डिंग की, जबरदस्त सिक्सर पहली बॉल में। व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, फर्स्ट क्लास बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं जेठालाल। कप्तान होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ आखिरी ओवर को खेल रहे हैं, मानना पड़ेगा। तैयार, शाबाश। और ये जेठालाल जी ने बल्ला लगाया और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। डालने के लिए तैयार है दर्शकों, और ये टप्पू ने अपनी अगली गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने बड़ी कुशलता से कवर किया और खेला, बॉल झाड़ियों में। और उसी की वजह से जेठालाल और चंपक चाचा 2 रन लेने में कामयाब। कंसंट्रेशन के साथ बैट को घुमाने के लिए तैयार है, और ये जेठालाल ने एक बार फिर से शॉट मारा, बॉल हवा में, सीधा बाउंड्री के बाहर, एक बार फिर से 6। ये गेम चेंजर 6 था। इस शॉट के बाद अब जेठा के जाबाज को जीतने के लिए 2 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाने हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जेठालाल स्ट्राइक पर है। ये टप्पू ने अपनी 5वीं गेंद डाली जेठालाल को। जेठालाल ने कवर किया और खेला, वहां से चंपक चाचा रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, बॉल के पीछे भिड़े हैं, लेकिन बॉल झाड़ियों में फंसा है। वहां से जेठालाल मना कर रहे हैं, चंपक चाचा को कह रहे हैं कि आप लौट जाइए, और ये जेठालाल को मजबूरन 1 रन लेना पड़ा। इसका मतलब है अब सिर्फ 1 गेंद बची है, और जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अरे बापूजी को 1 रन नहीं लेना चाहिए था। बॉल डालने के लिए तैयार है। चंपक चाचा पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस वक्त क्रीज पर तैयार है, और ये चंपक चाचा ने बल्ला घुमा दिया है, और बॉल सीधा हवा में। अरे अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ। नहीं आसिफ भाई, बॉल कहीं खो गया है, सब लोग बॉल को ढूंढ रहे, समझ में नहीं आ रहा है बॉल कहाँ गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल कहां गया है। मेहता के महारथियों के सारे खिलाड़ी इस वक्त बॉल को ढूंढने में लगे हुए हैं। बॉल चंपक चाचा के पास ही है। दोनों चंपक चाचा और जेठालाल 1 रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, और वहां पर बॉल रोशन बाबी के पास है। रोशन बाबी ने ये थ्रो किया, ये थ्रो नहीं ओवर थ्रो है, और इसी के साथ उन्होंने 2 रन ले लिए हैं। GPL 3 की ट्रॉफी के विनर है जेठा के जाबाज। फैसला हो चुका है दर्शकों, GPL 3 के विनर है जेठा के जाबाज, और सोने की चेन के हकदार भी है जेठा के जाबाज। दर्शकों में काफी रोमांच और उत्साह, और GPL 3 का निर्णय इस आखिरी गेंद के साथ हो चुका है। देखा है। एक मिनट मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे अभी कुछ भिड़े ने ऑब्जेक्शन लिया है। देखिए आप लोग मैच नहीं जीते हैं। क्या भाई क्या बोल रहे, क्यों नहीं जीते? ये रन नहीं गिने जा सकते। क्यों नहीं गिना जा सकता? क्योंकि बॉल चाचा जी की धोती में अटक गया था, और इन्होंने बताया नहीं, और वैसे रन के लिए भागे।
ये बताया नहीं भाई, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि बॉल मेरी धोती में अटक गया है, तो मैं कैसे बताता? हाँ बराबर है। और जी वो हम कुछ नहीं जानते, और पिड़ू एकदम सही कह रहा है, रन नहीं गिने जाएंगे तो रन नहीं गिने जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। टापू 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 टापू। याद आ गया, मुझे याद आ गया। याद आ गया, याद आ गया। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए, छोड़िए आराम से। अंपायर को अपना निर्णय बताने दीजिए कि आखिर क्या फैसला किया उन्होंने, आखिरी बॉल पे क्या हुआ था बताइए। देखिए, चाचा जी का बैट बॉल को टच हुआ था और क्रिकेट के रूल के हिसाब से चाचा जी ने बॉल को हाथ नहीं लगाया, इसलिए वो 2 रन गिने जाएंगे और जीत जेठा के जाबाज की हुई है।